इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिखना है। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। यहाँ पर इंडिविजुअल लिखना है। यहाँ प्रीवियस ईयर का मतलब है फाइनेंशियल ईयर, और यदि आप यह फॉर्म 31 मार्च 2026 से पहले फिल करोगे तो यहाँ पर 2025-26 लिख देना है। यहाँ रेजिडेंटियल स्टेटस में रेजिडेंट लिखना है। यहाँ पर आप फ्लैट, डोर, ब्लॉक या हाउस नंबर लिख सकते हैं, या आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ नेम ऑफ प्रीमाइसेस में आप अपने बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स, हाउस या ऑफिस का नाम लिख सकते हैं, या आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप अपने रोड, स्ट्रीट या लेन का नाम लिख सकते हैं, या आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने एरिया, लोकेलिटी, विलेज या पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको अपने टाउन, सिटी या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको अपने स्टेट का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड लिख देना है। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी लिख सकते हैं, या आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर लिख देना है। यदि आपने पहले कभी आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो यस पर टिक कर देना है, और यदि आपने पहले कभी आईटीआर फाइल नहीं किया है तो नो पर टिक कर देना है। अगर आपने पहले कभी आईटीआर फाइल किया है तो यहाँ पर लास्ट टाइम जो आईटीआर फाइल किया है उसका असेसमेंट ईयर लिख देना है, और यदि आपने पहले कभी आईटीआर फाइल नहीं किया है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ नो पर टिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना एस्टिमेटेड विड्रॉवल अमाउंट यानी पीएफ का विड्रॉवल अमाउंट लिख देना है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो खास तौर पर पीएफ विड्रॉवल के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको अपना पीएफ का विड्रॉवल अमाउंट यानी इम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर का अमाउंट लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना एस्टिमेटेड टोटल इनकम लिखना है। तो पहले ये समझते हैं कि टोटल इनकम कैलकुलेट कैसे करना है। मान लीजिए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 12,000 रुपए सैलरी आता है कंपनी की तरफ से, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12 महीने, तो ये हो गया 1,44,000। अब इसमें पीएफ का विड्रॉवल अमाउंट ऐड कर देना है। तो अब यह अप्रोक्सीमेटली 2,20,000 हो गया है। तो अब ये 2,20,000 अमाउंट को यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आपको ये दोनों अमाउंट बिल्कुल एग्जैक्टली लिखना है, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एस्टिमेटेड अमाउंट ही लिखना होता है। बट इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि टोटल इनकम 3 लाख से ज्यादा नहीं भरना है, नहीं तो आपका 10% टैक्स कट सकता है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो टोटल इनकम है वो पीएफ विड्रॉवल अमाउंट से कम नहीं होना चाहिए, और ना ही 3 लाख से ज्यादा होना चाहिए। यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इस फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म 15G भरा है, जैसे कि बैंक में या कहीं और, तो उसका डिटेल यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आप कितने फॉर्म 15G भरे हैं उनका नंबर लिख देना है, और उनका टोटल अमाउंट यहाँ पर लिख देना है। बट अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इसके अलावा कोई और फॉर्म 15G नहीं भरा है तो यहाँ पर नील लिख देना है। यहाँ पर आप जीरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि नील का मतलब भी जीरो ही होता है। यहाँ सीरियल नंबर में 1 लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना यूएन नंबर लिखना है। यहाँ पर आप यूएन नंबर की जगह पीएफ नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम में पीएफ विड्रॉवल लिखना है। यहाँ पर 192 ए लिख देना है, और यहाँ पर फिर से पीएफ का विड्रॉवल अमाउंट लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। यहाँ पर फिर से आपको अपना नाम लिखना है। अगर आप यह फॉर्म 31 मार्च 2026 से पहले फिल करोगे तो ये सभी डेट्स बिल्कुल एग्जैक्ट ही फिल कर देना है। यहाँ पर आपको अपने जिला का नाम लिखना है और ब्रैकेट में स्टेट का नाम लिख देना है। यहाँ पर आप जिस दिन यह फॉर्म फिल करोगे उस दिन का डेट लिख देना है, और यहाँ पर फिर से आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पर आपको सेकंड पार्ट फिल नहीं करना है और ना ही अपलोड करना है। आपको सिर्फ यही पार्ट फिल करना है और सिर्फ यही पार्ट अपलोड करना है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इस फॉर्म को कहां और कैसे अपलोड करके पीएफ का पूरा पैसा निकालना है ऑनलाइन, तो ये लेफ्ट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप हमसे कोई पीएफ का काम करवाना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।